सांसद जी आज गांव खेड़ी में आए हो, क्या करेंगे? ये अपनी देख लो, दानक चौपाल की नींव रखी है। 35.5 लाख रुपए हमने इसके कुछ एमपी लेड से और कुछ अपने डीए डिस्ट्रिक्ट प्लान से सारे मंजूर करवाए हैं। और हमारा मकसद ये है भाई, जितने भी गांव में विकास कार्य अधूरे हैं उनको सब काम पूरा करवाएंगे। खेड़ी में चाहे फिरनी हो, चाहे गली हो, चाहे बाबाओ गढ़ का स्थान हो, चाहे अपने मेन चौपाल हो, कहीं भी कोई आज तक जो भी डिमांड हमारे सामने आई है, हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी यही मंत्र है, पहले मनोहर लाल जी का भी यही था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान, सबके प्रयास से देश चलेगा। और उसी हिसाब से सरकार ने हमेशा काम किया है। कहीं से हमारा विधायक था नहीं था, लेकिन मैं एक महम हल्के का प्रतिनिधि अपने आप को समझता हूँ और मैं हूँ। और भारत सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने उच्च सदन में एक मेरे को स्थान दे के पूरे महम हल्के का सम्मान बढ़ाया है। तो मैं उस सम्मान की इज्जत करते हुए मेरी कोशिश ये रहती है कि महम के जितने भी विकास कार्य हैं उनको पूरा करवाने की कोशिश करूं। तो इस संदर्भ में खेड़ी में तकरीबन हमने 4 करोड़ के लगभग हमारे हो जाएंगे, जब ये गढ़वाड़े के भी लग जाएंगे तो छोटे से गांव में 4 करोड़ की राशि कोई कम नहीं होती है। फिर भी अगर हमारी हरियाणा सरकार की ये है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को मैंने जितना भी कहा, उन्होंने खुले दिल से ये कहा है और महीना 20 दिन में मैं महम में लाऊं भी उनको, और भी जितने विकास कार्य अधूरे हैं उनको भी पूरा करवाएंगे। हमारा सबसे यही भाइयों से अपील है कि 36 बिरादरी एक होकर रहो, और ये देश पहले है, बाकी और चीज़ सब बाद में है। सबसे पहले हमारे सामने हमारा राष्ट्र है, तो राष्ट्र की चिंता करते हुए सब भाई भाईचारे के साथ रहें, यही हमारे देश हमारा लक्ष्य है, यही हमारा एक इरादा है। जीटी बेल्ट पर मैम हल्का जो सबसे कमजोर दिखता है, क्या आने वाले दिनों में किस संदर्भ में कमजोर? देखो, जब हम बहादुरगढ़ से चलते हैं सिरसा तक जाते हैं तो मैम वो पहचान नहीं बना पाया विकास में, क्या अभी मैम ऊंचाइयों को छू पाएगा? देखो भाई, कई कारण हो जाते हैं। एक तो महम 1982 में चौधरी देवलाल को बनाया, वो भी विपक्ष के थे, उस समय सरकार हमारी थी नहीं, चौधरी भजनलाल की सरकार थी। 85 में फिर बनाया, तब भी कोई सरकार नहीं थी, वो भजनलाल की सरकार होती थी। 87 में चौधरी देवलाल ने बनने के बाद अपने ऊपर की महत्वाकांक्षा पाड़ ली, अपने बेटे को यहाँ स्थापित करने की कोशिश करी, उसमें हल्के के साथ उनका क्लैश हो गया। लेकिन बीच में आनंद सिंह दांगी को अच्छा चांस मिला था, भजनलाल सरकार में मंत्री थे, वो चाहते तो बहुत कुछ करवा सकते थे, लेकिन वो उन्हीं के ऊपर बात है, मैं किसी की आलोचना विलोचना नहीं करता। हमारे से छोटे छोटे शहरों में सेक्टर भी बन गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आगे और आगे, तो वो तो उस भाई को सोचना चाहिए था, जब वो सरकार में मंत्री रहा है, 2 बार तो भजनलाल की सरकार में रहा है, हुड्डा की सरकार में रहा है, तो उस टाइम ये सोचना चाहिए था। लेकिन हमारी तो आज हमारा बेशक यहाँ से विधायक ना बना, 3-4 बार हम हरा दिए यहाँ से, लेकिन 2014 के बाद से, जब से बीजेपी सरकार है, तो उसके बाद से महम हल्के के विकास पर बराबर रुपया लग रहा है, कोई उपेक्षा नहीं है। बेशक यहाँ से विधायक नहीं जीत पाया, और आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ है कि मैंने यहाँ से कोई विधायक ना होने के बाद भी महम को अपना प्रतिनिधि अपने आप को मानते हुए मैंने यहाँ पर एक विधायक के से ज़्यादा, मंत्री से ज़्यादा यहाँ पर विकास कार्यों के लिए पैसे लगाए हैं। और महम की तस्वीर बहुत जल्दी बदल जाएगी। ये राजाली गौर के साथ साथ की पूरी जो ज़मीन है ये फ्री जोन कर दी है सरकार ने, और यहाँ पर 3-3, 4-4 करोड़ के किले हो गए, यहाँ इंडस्ट्री भी आ जाएंगी। और मैं जल्दी महम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को बुला के और भी यहाँ की जो योजनाएं अधूरी हैं उनको पूरा करवाएंगे। महम को किसी से पीछे नहीं रहने देंगे। धन्यवाद।